अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कैश सेल्स किस तरह रन होता है, कैश सेल्स को किस तरह चलाते हैं या कैश सेल्स पे किस तरह वर्क करते हैं। कैश सेल्स पे वर्क करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे सेल्स के मॉड्यूल में। यहाँ पे ऑर्डर्स के बटन पे जाके कोटेशन पे क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है सिलेक्ट करेंगे कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे हम कस्टमर ले लेते हैं प्राइड फ्यूचर लिमिटेड। पेमेंट टर्म हम जो लेंगे वो लेंगे कैश सेल्स। बैंक हम लेंगे कैश। ठीक है, पेमेंट टर्म कैश सेल्स आ गई, बैंक नेम आ गया कैश। ठीक है, ये सब फिल करने के बाद आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेते हैं। अच्छा, इसकी क्वांटिटीज़ हम यहाँ पे साथ साथ अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे हमने दूसरा जो है प्रोडक्ट ले लिया, दैन फिर हमने एक प्रोडक्ट और ऐड कर लिया। हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड हो गए। दैन फिर हमारे पास एक यहाँ पे देखें लॉट, हमारे पास एक कॉलम नज़र आ रहा होगा। तो ये लॉट उन प्रोडक्ट्स के लिए है जिनकी ट्रैकिंग ऑन है। जिनकी ट्रैकिंग ऑन है तो या तो उनकी ट्रैकिंग ऑन है बाय यूनिक सीरियल नंबर, या तो उनकी ट्रैकिंग ऑन होगी बाय लॉट नंबर। ठीक है, अगर तो आपके प्रोडक्ट सीरियल हैं या लॉट वाले हैं तो यहाँ पे आपको लॉट या सीरियल असाइन करने होंगे। अगर तो आपके प्रोडक्ट्स नॉन ट्रैकिंग है तो यहाँ पे आप कोई सीरियल या वो ये लॉट सेलेक्ट नहीं करेंगे, सेव करके इसको कंफर्म कर देंगे। अब मेरे जो प्रोडक्ट हैं वो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग ऑन है, तो यहाँ पे मुझे सीरियल असाइन करने होंगे। हम सर्च मोड पर क्लिक करके 3 हम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 3 हमारे पास क्वांटिटीज़ हमने ले ली हैं। यहाँ पे भी हमारे पास क्वांटिटी 3 है, तो हम 1 2 3 सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ थर्ड प्रोडक्ट में हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं वो 2 हैं, तो हम यहाँ पे 2 क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अमाउंट हमारी ये बन रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक टैब और है अदर इन्फो। यहाँ पे हमारे पास स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डिलीवरी डेट का ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि हम यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल अप करा, ऑर्डर लाइन्स में वापस आए, सेव कराएंगे इसको और फिर हम इसको करेंगे कंफर्म। जैसे ही हम इसको कंफर्म करेंगे हमारे पास देखिए यहाँ पे डिलीवरी ऑर्डर और इनवॉइस दोनों जनरेट हो गए हैं, दोनों क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारा सेल्स ऑर्डर बन गया, ये डिलीवरी ऑर्डर आ गया, ये इनवॉइस आ गई। अब हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं डिलीवरी ऑर्डर को। ठीक है, हमारे पास जो है डिलीवरी वैलिडेट हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ट्रैकिंग भी शो हो रहे हैं। ये ट्रैकिंग मैंने आपको बताया कि उस वक्त शो होंगे जब आपके प्रोडक्ट जो है वो ट्रैकिंग ऑन होगी। यहाँ पे अगर तो आपके प्रोडक्ट नॉन ट्रैकिंग होंगे तो यहाँ पे कोई सीरियल शो नहीं होगा। तो ये हमने चेक कर लिया कि डिलीवरी वैलिडेट हो चुकी है। देन हम बैक आएंगे और इनवॉइस चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा, इनवॉइस पे जो स्टेटस है वो पेड आ रहा है, यानी इसकी पेमेंट हो चुकी है, ये ऑल पेड है। यहाँ पे हम अमाउंट देख लेते हैं। ठीक है, अब ये इसकी पेड है तो इसकी पेमेंट हो चुकी है। तो अब हम इसकी पेमेंट जर्नल एंट्री भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमने अमाउंट देख ली। अब अमाउंट के नीचे ही हमारे पास जो है यहाँ लिखा हुआ आ रहा है पेड, यानी इसकी पेमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पे ग्रीन आइकन है, हम इस पर जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास जर्नल एंट्री इन्फो खुलता है। हम व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास इसकी पेमेंट खुल गई। ठीक है, ये इसकी पेमेंट है और यहाँ पे हमारे पास 2 बटन है, जनरल एंट्री और इनवॉइस। ठीक है, अब हम इसकी जनरल एंट्री भी देख लेते हैं। इसकी जनरल एंट्री जो है वो ये है, डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम है, यानी कि हमारी जो जनरल एंट्री है वो रिकनसाइल्ड है। और यहाँ पे जो चार्ट ऑफ अकाउंट यूज़ हुए हैं ये आप अपने मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे सेट करने हों वो आप सेट कर सकते हैं, फिर वो अकाउंट्स यहाँ पे आपको शो होंगे। ठीक है, देन फिर हम बैक आते हैं वापस, ये पेमेंट आ गई, ये जनरल एंट्री आ गई, यहाँ से हम वापस इनवॉइस पे आ जाते हैं। तो ये पूरा एक कैश सेल्स का प्रोसेस है। थैंक यू।